श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 370 सर्गः श्लोक 1 से 10 तक। विषय श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह। यस्मिन्नस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमं तस्मिन्नस्तु दिवसे वीरो युधाजित् समुपेयिवान् पुत्रः केकयराजस्य साक्षात् भरतमातुलः दृष्ट्वा पृष्ट्वा च कुशलं राजानम् इदं ब्रवीत। अर्थात राजा दशरथ ने जिस दिन अपने पुत्रों के विवाह के निमित्त उत्तम गोदान किया, उसी दिन भरत के सगे मामा केकई राजकुमार वीर युधाजित वहां आ पहुंचे। उन्होंने महाराज का दर्शन करके कुशल मंगल पूछा और इस प्रकार कहा। केकयाधिपति राजा स्नेहात् कुशलं ब्रवीत। येषां कुशल कामो असि तेषां सम्प्रत्यनामयम् स्वस्त्रियं मम राजेन्द्र दृष्टकामो महीपतिः तदर्थमुपायतो अहम् अयोध्यां रघुनंदन। अर्थात रघुनंदन, केकई देश के महाराज ने बड़े स्नेह के साथ आपका कुशल समाचार पूछा है और आप भी हमारे यहाँ के जिन जिन लोगों की कुशल वार्ता जानना चाहते होंगे, वे सब इस समय स्वस्थ और सानंद हैं। राजेंद्र, केकई नरेश मेरे भांजे भरत को देखना चाहते हैं, अतः इन्हें लेने के लिए ही मैं अयोध्या आया था। अथ राजा दशरथः प्रियातिथिमुपस्थितं दृष्ट्वा परम सत्कारैः पूजनार्हं पूज्यतम्। अर्थात महाराज दशरथ ने अपने प्रिय अतिथि को उपस्थित देख बड़े सत्कार के साथ उनकी आवभगत की, क्योंकि वे सम्मान पाने के ही योग्य थे। ततस्तामुषितो रात्रिं सह पुत्रैर्महात्मभिः प्रभाते पुनरुत्थाय कृत्वा कर्माणि तत्त्ववित् ऋषिंस्तदा पुरस्कृत्य यज्ञवाटमुपागमत्। अर्थात तदनंतर अपने महामनस्वी पुत्रों के साथ वह रात व्यतीत करके वे तत्वज्ञ नरेश प्रातः काल उठे और नित्य कर्म करके ऋषियों को आगे किए जनक की यज्ञशाला में जा पहुँचे। युक्ते मृहते विजये सर्वाभरण भूषिते भ्रातृभिः सहितो रामः कृतकौतुकमङ्गलः वसिष्ठं पुरतः कृत्वा महर्षीन् परानपि वसिष्ठो भगवानेत्य वैदेहमिदं ब्रवीत। अर्थात तत्पश्चात विवाह के योग्य विजय नामक मुहूर्त आने पर दूल्हे के अनुरूप समस्त वेशभूषा से अलंकृत हुए भाइयों के साथ श्री रामचंद्र जी भी वहां आए। वे विवाह कालोचित मंगलाचार पूर्ण कर चुके थे तथा वशिष्ठ मुनि एवं अन्य महर्षियों को आगे करके उस मंडप में पधारे थे। उस समय भगवान वशिष्ठ ने विदेह राज जनक के पास जाकर इस प्रकार कहा। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री